एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और एक वर्गाकार फ्रेम वाई की भुजा 80 सेंटीमीटर है। देखो इनमें समानता ज्ञात करना है ना। एक आयत है, एक आयत बनाते हैं और आयताकार ये क्या है, फ्रेम है और इस फ्रेम को एक्स फ्रेम बोल दिया, ठीक है। और एक वर्गाकार फ्रेम है, ठीक है, वर्गाकार फ्रेम है जिस जिस फ्रेम का जो नाम है इसे वाई से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इन दोनों जो आकृति है इनमें समानता देखना है, ठीक है। तो जो एक्स आकृति के जो फ्रेम है, इस फ्रेम की जो लंबाई दे रखा है वो 90 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। और एक वर्गाकार फ्रेम वाई की भुजा 80 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो इनमें समानता देखना है। तो इस एक्स मतलब जो फ्रेम एक्स है, इस फ्रेम एक्स का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। लंबाई क्या दे रखा है, 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 70 सेंटीमीटर दे रखा है। 9 7 63, क्या हो जाएगा, 9 7 63 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो इस एक्स आकृति के जो फ्रेम है, इस फ्रेम का जो क्षेत्रफल है या एरिया है वो 63 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब वाई आकृति के जो वर्गाकार फ्रेम है इसकी क्षेत्रफल निकाल के देख लेते हैं। वाई आकृति का क्षेत्रफल, वाई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वाई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी भुजा की लंबाई क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर, यानी 80 की घात 2 मतलब 80 गुणा 80, है ना, 8 8 64, 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयताकार आकृति है उसकी जो एरिया निकल के आ गई 6300 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गई। और वाई आकृति के जो वर्गाकार आकृति है उसकी जो एरिया निकल के आ गई वो 6400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इनमें कोई समानता है क्या, नहीं, कोई समानता नहीं है। चलो अब इन दोनों के क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल के देखते हैं। परिमाप निकाल लेंगे तो एक्स आकृति का जो परिमाप है, आकृति का जो परिमाप है ना, परिमाप है ये आयताकार है ना। और आयत के जो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई कोष्ठक के अंदर, है ना, प्लस चौड़ाई होता है, बराबर 2 गुणे लंबाई क्या दे रखा है, 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या दे रखा है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को हल कर लेंगे तो 90 और 70 कितना हो जाएगा, 160, है ना, और 16 दूनी 32, मतलब एक्स आकृति के जो फ्रेम है उसकी जो परिमाप जो है वो निकल के आ गया अपने पास 320 निकल के आया, ठीक है। अब वाई आकृति का जो परिमाप है इसकी परिमाप निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी 4 भुजा, ठीक है। परिमाप बराबर 4 भुजा और 4 गुणे क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई क्या दे रखा है, 80 दे रखा है, 4 8 32 सेंटीमीटर, है ना, मतलब 320 सेंटीमीटर। अब देखिए एक्स आकृति के जो फ्रेम है उसकी जो परिमाप है वो 320 है और वाई आकृति की जो परिमाप है ये भी क्या निकल के आ गया अपने पास 320। यानी इनमें जो समानता देखोगे तो समानता में ये दिखने में आया कि भाई एक्स आकृति के जो आकृति का जो फ्रेम है उसकी परिमाप भी 320 है और वाई आकृति के जो फ्रेम है उसकी परिमाप भी 320 है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो दोनों फ्रेमों में परिमाप समान, मतलब परिमाप जो है वो समान है, ठीक है। आया समझ में, बस यही से देखा। यदि किसी खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है, सूर्य के उन्नयन कोण को ज्ञात कीजिए। ये एक खंबा है और मान के चलो सूर्य की किरण जो है इस खंबे में
मतलब यहाँ सूर्य है और यहाँ से सूर्य किरण इस खंबे में पड़ रही है ना। तो इस खंबे का जो छाया है ना, इस खंबे का जो छाया है वो इस दिशा में आ रहा हूँ, है ना भाई, क्योंकि सूर्य इस यहाँ है ना, सूर्य इस दिशा में है तो खंबे की जो छाया है वो ऐसा होगा नीचे, है ना। तो जो खंबे की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई के करनी 3 गुना है, उसकी जो छाया, सूर्य की जो छाया है वो इसकी करनी 3 गुना है ना। अब खंबे की जो ऊंचाई है वो अपने को नहीं दे रखा है, तो खंबे की ऊंचाई क्या मानेंगे, h मानेंगे, और उसकी जो छाया की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, करनी 3h हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपको कोण ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और इस कोण को अभी अपन क्या दर्शा देंगे, थीटा दर्शा देंगे। ठीक है। अब अपने पास क्या है, ये आपका हो जाएगा ए बी सी। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये ऊंचाई है और ये ऊंचाई है, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है। और ये जमीन से टिका हुआ है, इसलिए ये क्या है, आधार है, और ये तिरछी रेखा है या तिरछी भुजा है, तो इसे क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका लंब बटे, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है। लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC है। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है। अब चलो AB की लंबाई क्या दे रखा है, h दे रखा है। AB की जो लंबाई है वो h है, BC की लंबाई क्या है, करनी 3h है, बराबर क्या है, tan थीटा। ठीक है। h से h कैंसिल, h से h कैंसिल, तो यहाँ बचे 1 बटे करनी 3 बराबर tan थीटा। ठीक है। अब 1 बटे करनी 3 जो है, 1 बटे जो करनी 3 है वो tan 30 अंश का होता है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, करनी 3 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, करनी 3 की जगह क्या लिखोगे, tan 30 अंश लिख देंगे। ठीक है। करनी 3 की जगह क्या लिख देंगे, tan 30 लिख देंगे। ये हो गया tan 30 अंश बराबर tan थीटा। ठीक है। अब tan से tan कैंसिल, तो बची हुई संख्या क्या है, 30 अंश बराबर थीटा। तो थीटा का मान निकल के आ गया अपने पास कितने अंश, 30 अंश। बस यही सिद्ध करना था। त्रिभुज PQR में कोण P एक कोण समद्विभाजक PA से जो बिंदु S पर QR से मिलता है, यदि RS बराबर 6 सेंटीमीटर है और PR बटे PQ बराबर 3/4 है, तो QR का मान क्या है। तो क्वेश्चन में PR बटे QR बराबर दिया है 3/4 और RS बराबर क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर कोई कोण है और इसे समद्विभाजित करते हैं, मतलब P कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो वो RS मतलब RQ में मिलता है ना। इससे जो डाला गया लंब है वो RQ को विभाजित करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये है कि भाई नियम अनुसार ये है कि कोण समद्विभाजित प्रमेय के अनुसार अगर PR बटे QS है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, RS बटे
एस क्यू, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब पी आर बटे क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 3 बटे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, बराबर आस बराबर आर एस बराबर क्या है, 6 है। तो एस क्यू बराबर अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इनका आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा 3 एस क्यू, क्या हो जाएगा 3 एस क्यू बराबर 6 गुणे 4 हो जाएगा। एस क्यू यहीं छोड़ देंगे, एस क्यू यहीं छोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 6 गुणा 4 बटे 3। इन दोनों का आपस में गुणा इसलिए नहीं करते क्योंकि संख्या कठिन नहीं बनाना है, अपने को इजी तरीके से सवाल हल करना है, इसलिए गुणे नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब काटने के बाद भले गुणा कर देंगे, है ना, 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, यानी 2 गुणे 4 तो 2 चौके 8। ठीक है, यानी एस क्यू बराबर क्या आ गया अपने पास, 8 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्यू आर बराबर क्या है, यानी क्यू आर बराबर क्या है, मतलब क्यू आर मतलब ये जो भुजा है इसकी पूरी लंबाई अपने को ज्ञात करना है। और अभी अपन ने निकाले कि एस क्यू बराबर क्या निकाला अपन ने, 8 निकाला। ठीक है, तो क्यू मतलब आर क्यू बराबर क्या निकल कर आ जाएगा भैया, आर क्यू बराबर हो जाएगा 8 + 6 बराबर कितना, 14। बस यही सिद्ध करना था। एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण समान कोणों के योग से 2 गुना है। असमान कोण और या तो किसी भी एक अन्य कोण में से एक के बीच का अंतर ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये अपना हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे अपन ए बी से दर्शा देते हैं। ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। और जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे आपस में। ये भुजा मतलब इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बी, और ए बी भुजा की जो सम्मुख कोण है वो क्या है, सी है ना। तो ये दोनों जो कोण है, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी इस कोण का मान नहीं दे रखा है तो ये कोण अपना एक्स अंश हो जाएगा, अगर ये एक्स अंश है तो ये भी एक्स अंश हो जाएगा। अब ये वाला जो कोण है ये अपने को ज्ञात मतलब पता नहीं है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो असमान कोण समान कोणों के योग से दुगुना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने गुने होंगे, दुगुना होंगे। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और इस योग के दुगुना बोल रहा है ना, तो इनका क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x, यानी ये वाला जो कोण है ये कितने x हो जाएगा, 4x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। असमान कोण और या तो किसी भी एक समान कोण में से एक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, अपने को अंतर बताना है। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कोण ए और कोण बी और कोण सी, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। अब आपके पास कोण ए का मान क्या दे रखा है, 4x दे रखा है। कोण बी बराबर क्या दे रखा है, x दे रखा है। कोण सी बराबर क्या दे रखा है, x रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 6x बराबर 180 अंश, 6x बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, बराबर x का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 180 और गुणे वाली संख्या पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, 6×3 18, यानी x का मान जो है वो क्या निकल के आ गई भैया अपने पास, 30 अंश निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो
विषम कोण है यानी असमान कोण है और समान कोण है, इन दोनों में से किसी एक कोण और जो असमान कोण है उन दोनों के बीच का अंतर क्या है वो अपने को ज्ञात करना है। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि भैया ये असमान कोण क्या है आपके पास x है और ये जो समान कोण है इनमें से किसी एक कोण के जो अंतर है वो अंतर क्या होंगे वो आपको ज्ञात करना है। तो इनका अंतर आप क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और x का मान अभी अपन ने क्या निकाला, x का मान निकल के आ गया अपने पास 30 अंश निकल के आया, यानी कि इन दोनों जो समान कोण और असमान कोण के बीच के जो अंतर है वो कितने अंश का अंतर है 90 अंश का अंतर है। बस क्वेश्चन में यही सिद्ध करने का कहा था। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोण के योग का दुगना हो तो प्रत्येक समान कोण क्या है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज सम मतलब समान और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा है ना। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो है ना, तो ऐसी आकृति अपने को बनाना है। तो ये आकृति अपन ने बनाई, इसमें बिंदु ए और बिंदु सी और डी बिंदु ए बी सी कर देंगे, ठीक है। अब ये दो भुजा आपस में बराबर है ना, तो ये कोण भी आपस में कैसे होंगे बराबर। अब कोणों के जो अपने पास मान नहीं दे रखा है तो इस कोण को क्या मान लेंगे x, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा x। ये दो भुजा आपस में बराबर है तो इनकी सम्मुख कोण जो है वो भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि असमान कोण समान कोण के योग का दुगना है। असमान कोण जो है समान कोण के योग यानी समान कोणों के योग से दुगना है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग 2x हो जाएगा और 2x के दुगने के बराबर है। ये जो असमान कोण है ये दुगने के बराबर है यानी 4x के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब त्रिभुज के कोई किसी भी त्रिभुज की बात कर लूँ, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज की अगर बात कर लूँ तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है, कोणों के जो मापों का योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। तो मैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर इनको जोड़ने पर योग क्या बनते हैं हमेशा 180 अंश होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए का मान जो दे रखा है वो 4x दे रखा है, कोण बी बराबर x है और कोण सी बराबर क्या है x है। इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6x बराबर कितने के 180 अंश के, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा 180 अंश के बराबर। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो गुणे वाली संख्या जो पक्षांतर होके ये x के गुणे में है 6 है ना, तो गुणे वाली संख्या पक्षांतर होके कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 6 3 18 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 3 18 यानी 30 अंश, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक समान कोण ज्ञात कीजिए। अब समान कोण बराबर क्या माना था अपन ने x है ना, तो x का मान क्या निकल के आ गई 30, यानी ये जो समान कोण है समान कोणों के जो माप है वो कितने अंश हो जाएगा 30 अंश है, ठीक है। यही सिद्ध करना था।